Hi everyone, welcome back. And this video is going to be very special because this is the first video of my series named Tactical Masterclass. So, in this series, I'm going to talk about those historic matches which were tactically masterclassed by those respective coaches. So, like one of those, today I'm going to talk about the historic match between Inter Milan and Barcelona 2009-10 का Champions League semi-final. तो मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं कि 2009-10 का जो सीजन था दैट कंसिडर्ड एज मोस्ट डेकोरेटेड कैंपेन इन इंटर मिलान्स हिस्ट्री. इंटर मिलान बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली इटालियन क्लब टू विन एट ट्रेबल एट दैट सीजन. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंडिंग चैंपियंस को सेमीफाइनल पे उन्होंने फर्स्ट लेग पे अपने होम पे हराया, बल्कि उस सीजन इंटर मिलान ने ट्रेबल भी जीता था जोसे मोरिन्यो के साथ. सो लेट्स सी अ टीम विथ डिफाइंड बाय कैलकुलेटेड रिस्क, बिल्ट स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली एंड ब्लेंडेड विद द इंटेलिजेंस ऑफ जोसे मोरिन्यो. सो टैक्टिकल रिव्यू पे आने से पहले I'd like to know you guys कि 2009 की समर ट्रांसफर विंडो में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इंटर मिलान का स्क्वाड डेप्थ और ज्यादा इनहांस हुआ था. द क्लब्स मोस्ट नोटेबल मूव वाज अ स्वैप डील विद बार्सिलोना, जहां पे इब्राहिमोविच और को स्वैप किया जाता है दोनों क्लब्स के बीच. इंटर आल्सो रिसीविंग कैश, जिसकी वजह से वो लोग और भी साइंस पे गए. दे साइन स्नाइडर फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड अलोंगसाइड मिलितो एंड लूसियो का भी अराइवल हुआ था इस क्लब पे. So now look at the formation of the team. So this was the formation, but on the field things are different. Thiago Motta, Cambiaso और Sneijder एक double pivot बना रहे थे, and Eto'o was on the right side. Milito was up top खेल रहा था, and Pandev go wide on the left side. और अगर आप बार्सिलोना के स्क्वाड पे देखो तो इनिएस्टा स्टार्ट नहीं कर रहा था, and बार्सा वर यूज्ड टू बी ऑन हाई लाइन. बार्सा के पास जो फुल बैक्स प्लेयर थे दे वर यूज्ड टू बी मोर डोमिनेंट ऑन द विंग्स टू. तो यहाँ पे चैलेंजेस ये था इंटर मिलान के पास कि विंग्स पे बार्सा को रोकना है. तो द फर्स्ट थिंग जोसे मोरिन्यो डिड वाज कि बी कॉम्पैक्ट, डोंट गिव देम स्पेस, लेट देम हैव बॉल, बट मेक श्योर कि दे डिडंट क्रिएट मच चांसेस. सो राइट अवे फ्रॉम द किक ऑफ Barcelona was more onto the ball position and taking control of it. And the other side, Inter Milan was setting back, but they are waiting for the time to create their chances on their transitions. So as you can see from the starting, they were creating mid-block. There was Lucio on Chiesa, and Inter Milan were sitting in a mid-block without possession and were looking to press whenever Barcelona tried to enter in their half. Here you can see Zanetti jump on Messi, and Messi give a pass to Pedro, and Pedro to again Messi. Here Cambiaso jumps and win the ball position. Now he give a quick pass to Milito, go for long balls, and here they create a chance. So the plan of Inter Milan was कि midfield को suppress करके रखना है and push Barcelona to go for the flanks, and when they go for the flanks they will start to touchline press, और वहाँ पे they will make an easy feel कराना है players को, एंड वहाँ से बॉल विन करके क्विक ट्रांजिशंस पे जाना है जहाँ पे इंटर मिलान के पास क्विक प्लेयर से टू मेक इनटू द फाइनल थर्ड. तो बार्सा का जब अर्ली गोल आया, जस्ट टेक ए लुक कि एवरी प्लेयर मार्किंग हो रखा है, बट यहाँ पे ही जो गो थ्रू होने वाला था वो है मेसी टू जावी 1v1 पे. जावी का एक बॉल जाता है ब्यूटीफुली टू द लेफ्ट फ्लैंक और वहाँ पे मैक्सवेल था. अब मैक्सवेल ने बहुत अच्छी तरीके से बॉल को हैंडल किया, वो फाइनल थर्ड तक अराइव किया. पेड्रो ने रन डाल चुका था एंड ही गिव अ पास टू पेड्रो एंड पेड्रो स्कोर्स 1-0. तो अभी 25 मिनट्स हो चुके थे गेम पे सैन सीरो पे, एंड दिस वाज द टाइम बार्सिलोना वाज प्लेइंग हाई लाइन एंड दे कैच्ड 5 टाइम ऑफसाइड इंटर मिलान को. और इसी के बाद 29th मिनट पे कुछ ऐसा होता है जब पूरा सैन सीरो का एटमॉस्फेयर वेंट क्रेजी. जब स्नेडर का फर्स्ट गोल आता है फ्रॉम इंटर मिलान. नाउ हियर इज द कैच कि बार्सा का ये जो मिडफील्ड है दे वर स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे एक कैच ये है कि जावी इनिएस्टा कभी फाइनल थर्ड पे किसी प्लेयर को ट्रिगर्ड करने के लिए वो जंप नहीं करेंगे. एंड इसी का फायदा उठाते हुए जस्ट लुक एट द सिनेरियो, देयर वाज Eto'o ऑन डैनी अल्वेज एंड वहाँ पे पिके ऑक्युपाइड हो रखा है. दे आर नॉट अवेयर कि उस लेफ्ट फ्लैंक से स्नाइडर अराइव करने वाला है एंड देयर वाज नो वन टू जंप
on Snyder. Xavi was there, but Xavi didn't do that. फिर एटो का पास टू मिलिटो एंड मिलिटो का एक लिटिल टच एंड देन स्नाइडर का गोल. So the scoreline became 1-1 and the atmosphere went crazy and इंटर मिलान को वो एक ब्रेक थ्रू मिल चुका था कि उनका जो टैक्टिक्स है ये जो बारसा के अगेंस्ट दे वर वर्किंग. तो आपको ऐसे सिनेरियोज देखने को मिलेंगे राइट फ्लैंक से लेफ्ट फ्लैंक से. इवन न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी की जो बात होती है वो इंटर मिलान ने बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट किया उसके ऊपर. एंड ऐसे ही देखोगे कि आप लॉन्ग बॉल्स क्रॉसेस जा रहे हैं, वो ट्रांजिशंस पे दे वर टेकिंग चांसेस. माइकन का लॉन्ग बॉल टू पांडेव. तो सेकंड हाफ के स्टार्टिंग से सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि वी ऑल नो कि हाउ मेसी वाज गुड. He has the ability to cut through the defense and go inside. But if he goes inside, he needs someone to 1v1 का चांस बनाने के लिए. And here's the catch कि there is always someone. Zanetti हो, Cambiaso हो, there's always someone on Messi. And वहाँ पे डानी always से मेसी का कटआउट बनाने के लिए there is someone always on the flanks. And that person have the connection with the fullbacks. So here is the master class of Mourinho's that you will gonna see how they create chances right after the second half kickoff. So here you can see that Sneijder has the ball. He give a pass to Milito and Eto'o ने in behind run डाल चुका था तब तक. Now Milito का pass to Pandev and यहाँ पे एक clear cut chance था जो पांडेव ने बड़ी नहीं किया, but this was really scary for Barcelona. Now right after the next few minutes, Thiago Motta wins the ball against Messi and he give a pass to Pandev. Pandev somehow clears and make a line breaking pass to Milito. And here's the surprise awaits for Barcelona that Maicon has the fastest guy in this team जो कि final third पे arrive कर लिया था. Milito का pass and Maicon का goal. And the stadium went really crazy. और इसी बीच बारसा ने भी कुछ चांसेस बनाए थे जैसे कि मेसी का एक शॉट था जो कि ब्लॉक हो गया था. पेड्रो का शॉट था जो कि सैमुअल ने ब्लॉक कर दिया था. तो बारसा क्रिएटिंग चांसेस बट दे वर डिफेंडिंग सो वेल. एंड दिस मैच पीक्स हियर जब इंटर मिलान का थर्ड गोल आता है इन द फाइनेस्ट वे. पीके बॉल लूज करता है एंड उससे भी अगर मैं ये बताऊँ तो बेटर होगा कि थीगो मोटा ने स्लाइडिंग टैकल करके बॉल विन किया है एंड ही गिव अ पास टू स्नाइडर. नाउ इन द बॉक्स देयर वर 3 इंटर मिलान प्लेयर्स. यू कैन सी स्नाइडर था, मिलितो था एंड एटो था. फिर स्नाइडर का एक क्रॉस आता है एंड मिलितो का हेडर एंड दैट्स इट. इंटर मिलान bashing Pep Guardiola's the defending champions Barcelona in San Siro. तो देखा जाए तो बार्सिलोना के साइड से मैक्सवेल एंड डैनी आल्वेज constantly making overlapping runs to giving the attacking width, but there was smarter mind, smarter tactics in the field that Jose Mourinho shows that night. तो ये था फाइनल स्कोर लाइन एट सैन सीरो. UCL सेमीफाइनल्स का फर्स्ट लेग एंड देन कैंप न्यू पे भी मैच होता है. बारसा 1-0 जीतती है एंड इसी के साथ इंटर मिलान गोज टू द फाइनल एंड दे डिफीटिंग बायर्न बाय 2-0 एंड बिकेम द हिस्टोरिक club to win a treble in their respective history. So this is it. This is how big brain works. And this season, this something that happened bad for Barcelona, the defending champions. You defeating Pep Guardiola's Barcelona basically. So it is a huge thing and we all know that how capable is Mourinho to do that maybe again and again. So yeah guys, this is it for today and I hope you enjoyed the tactical review of this historic match. So till then, watch football, enjoy football and milte. Bye.